बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से हुकूमत पंजाब और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए SEHR प्रोग्राम के ब्यूटिशन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है इस कोर्स के लिए, और लास्ट डेट भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। तो सबसे पहले हम कोर्स की डिटेल्स देखते हैं। ये जो कोर्स आपको करवाया जाएगा, इसकी ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। अगर इसकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो इन पर्सन ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं होगी। अगर कोर्स कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ ब्यूटिशियन सर्विसेज जैसा कि नेल आर्ट, स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप जैसी सर्विसेज सिखाई जाएंगी, और 2 माह में आप प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं है, ना ही आपको इसके लिए किसी डिपार्टमेंट को कोई फ़ी देनी पड़ेगी। आपको ये स्किल्स बिल्कुल फ्री सिखाई जाएंगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये कोर्स पंजाब की ख़वातीन के लिए है, यानी इसमें सिर्फ पंजाब की रहायशी ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, और उनकी एज लिमिट जो बताई गई है वो 18 से 45 साल तक की ख़वातीन है जो इस कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। अभी सिर्फ इस कोर्स का फ़ेज़ 1 आया है, जिसमें सबसे पहले ये कोर्स लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी की तहसीलों में करवाया जा रहा है। क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है तो इनके सेंटर्स इन्हीं शहरों में बनेंगे और आपको इन पर्सन ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, और इस साथ में पंजाब का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए, और आपको पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेस्ट बेस या इंटरव्यू पर बेस करेगी। यानी अगर आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे उतर रही हैं और टेस्ट या इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। इस कोर्स में ज़्यादातर तरजीह उनको दी जाएगी जो बेवा ख़वातीन हैं या तलाक़ याफ्ता हैं या जिनकी माहाना आमदनी लो है, ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। सबसे अहम बात यह है कि इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अगर बात की जाए कि कोर्स का फ़र्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 30 मार्च से स्टार्ट होगा। इससे पहले पहले आपने ना अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेनी है। तो हम अब इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ आते हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो यहाँ से मैंने रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया है, तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। मैं इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ये फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्यूटिशियन कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। मेंशन किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ब्यूटिशियन कोर्स SEHR प्रोग्राम, और इसका जो बैच स्टार्ट होगा वो 30 मार्च से 30 मई तक के दरमियान का ये फ़र्स्ट बैच होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके 3 स्टेप्स हैं। पहले आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनानी है, फिर एकेडमिक ट्रेनिंग, और लास्ट में आपने कुछ अटैचमेंट्स ऐड करनी है। सबसे पहले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, फुल नेम। उसके बाद फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने अपनी एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आप यहाँ पर एज एंटर करेंगे। एज के बाद आप अपने मैरिटल स्टेटस बताएंगे अपने अकॉर्डिंग, सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो है या डाइवोर्सी हैं। उसके बाद आपने CNIC नंबर ऐड कर देना है। CNIC नंबर जो है ना आपने विदाउट डैशेस ऐड करना है। नेक्स्ट आपसे ईमेल ऐड करने का कहा जा रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अपने प्रेजेंट एड्रेस ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना सेल नंबर ऐड कर देना है, और उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर देना है। लास्ट पे आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है अपने अकॉर्डिंग, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका था। हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जो भी डिटेल्स थी हमने वो एंटर कर दी। अब हम आ गए हैं एकेडमिक एंड ट्रेनिंग के स्टेप 2 में। यहाँ पर कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले वो आपका एजुकेशनल लेवल पूछ रहे हैं। आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। BS ऑनर्स है, BA BSc, FA FSc है, या मैट्रिक किया हुआ है आपने, या मिडल प्राइमरी, या थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, या अदर्स, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने अपना ट्रेनिंग प्रेफरेंस बतानी है कि आप कौन से टाइम जो है वो आपको मतलब
ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, आपने वो गिवन टाइमिंग में से आपने टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी प्रेफर्ड प्लेस ऑफ ट्रेनिंग ऐड कर लेना है यहाँ से। लास्ट पे आपने स्पेशल कंडीशंस अगर हैं, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, येस और नो, इसमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा स्टेप 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हम स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप आ गया जिसमें हमने कुछ अटैचमेंट्स ऐड करनी है। अटैचमेंट में देखिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जो हमें रिक्वायर है वो CNSE की फ्रंट साइड आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन आपने अपने CNSE की बैक साइड यहाँ पर अपलोड कर देनी है। लास्ट में आपके डोमिसाइल ऐड करने का कहा कि ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर दें, ना भी करें तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी जो है रजिस्ट्रेशन के तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली हमने लास्ट पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना और हमारी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब हमारी फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अच्छा, इस कोर्स में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। लिमिटेड सीट्स हैं तो आप इससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। मेरी भरपूर कोशिश रही कि मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकूं, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।